क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, प्रश्नावली 9.2। देखिए दोनों ध्यान से, यदि एक रेखा दो संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त होते हैं ऐसे वृत्त जिनका एक ही केंद्र होता है, त्रिज्या अलग अलग होती है, केंद्र एक ही होता है। तो एक वृत्त ये बना और दूसरा वृत्त ये दो संकेंद्रीय वृत्त है जिनका केंद्र एक ही है, त्रिज्या अलग है। इनको एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है और वो रेखा एक वृत्त को 4 बिंदुओं पे काट रही है, ए बी सी डी। ठीक है, क्या सिद्ध करना है आपको? सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी। क्या ज्ञात है आपको? इसके अलावा जो कुछ लिखा है, यदि से लेके पूरे सवाल में प्रतिच्छेद करें, यहां तक पूरा जो दिया है ज्ञात है उसमें उतार दो। ठीक, जो लिखा है मैं बोल रहा हूँ, यदि एक रेखा दो संकेतीय वृत्त को जिनका केंद्र वो है ए बी सी डी पर प्रतिच्छेद करे, ये सारी बात ज्ञात है हमारे, और सिद्ध करना है मैं उसने कहा ए बी बराबर सी। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? सबको समझ आ गई? थोड़ा उसमें झाड़ू नहीं लगी है। तो रचना केंद्र O से जीवा BC पर लंब OP खींचा। क्या किया हमने? O से एक लंब डाला, 90 डिग्री लंब डाला। कहाँ पे? इस रेखा पर। और इस रेखा पर जो लंब आया वो कहाँ का गिरा? P। उसका नाम क्या रख दिया हमने? P। तो BC ना कहकर रेखा कहते से रेखा पर लंब OP से OP खींचा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अरे समझ में आ गया यहाँ तक? केंद्र से एक लंब बना दिया हमने, और जब भी हम अपने पास से कोई रचना करते हैं तो डॉटेड लाइन से करें। ठीक, तो वहाँ कैसे बैठ गए? कोने में निकल के आ गया, वो पूरी जगह खाली आ गई, कोने में गुटी के वो बस्ता हटाओ, नहीं आगे रखो इसे। हाँ, बस्ता बैठा है तुम्हारा, वो बच्चा बेचारा कोने में बैठा, इधर होकर बैठो। हाँ, इसके बाद खींचने के बाद O से B और P को जोड़ो। ऊपर केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा क्या करता है? अब क्योंकि OP जो है वो लंब है किस पर? BC पर। BC कौन है? छोटे वाले वृत्त की जीवा। इसे हटाओ, क्या करना है? कोई जरूरत फिर मैं लगा सकता। तो अगर ये इस पर लंब है तो ये लंब इसको दो बराबर भागों में बांटे। यहाँ से क्या पता लगा कि BP बराबर हो जाएगा किसके? BC। क्यों? केंद्र O से जीवा BC पर लंब जीवा BC को क्या करेगा? समझी बात है? समझ में आ गई बात? इसी प्रकार OP जो है वो AC जीवा पर भी तो लंब है, सॉरी AD जीवा पर भी तो लंब है। बड़े वाले वृत्त की जीवा क्या है? AD। तो OP तो पूरी रेखा पे लंब है, ये पूरी रेखा का छोटा भाग है BC, BC पे भी लंब। BC है छोटे वृत्त की जीवा, और छोटे वृत्त की जीवा पर लंब है तो जीवा क्या करेगा? ये संधि बना। ऐसे अब ये बड़े वाले वृत्त की जीवा कौन है? AD। जीवा क्या होती है? वृत्त पे स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, तो ये जीवा हो गई। अब ये जीवा पर लंब है कौन? OP। तो ये इस जीवा को भी क्या करेगा? यहाँ से क्या पता लगा? AB बराबर BC। ये वाली बात है। अच्छा, AP तो दो भागों में बढ़ रहा है, कौन कौन से? AB प्लस BB।
AB प्लस PD, और PD भी दो भागों में बट रहा है, PC प्लस CD, और आपका BP किसके बराबर है? क्योंकि BP जो है वो किसके बराबर है? इसे BP लिखो, तो AB प्लस PC बराबर PC प्लस CD, PC से PC कैंसिल, AB किसके बराबर आ रहा है? ये तो सिद्ध करना है। ये आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5। एक पार्क में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा और मंदी। एक पार्क है, इस पार्क में 3 लड़कियां हैं, रेशमा, सलमा और मंदी। क्या नाम है इसका? रेशमा, सलमा और मंदी। ये तीनों पार्क में एक जगह बैठी हुई हैं। 5 मीटर त्रिज्या है पार्क की। कितनी त्रिज्या है? यानी ये दूरी भी 5 मीटर होगी, ये भी 5 मीटर होगी और ये भी 5 मीटर। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा उस गेंद को मंदीप के पास फेंकती है। रेशमा और सलमा के बीच की दूरी, सलमा और मंदीप के बीच की दूरी, प्रत्येक की दूरी कितनी है? 6 मीटर। रेशमा और सलमा के बीच की दूरी है 6 मीटर, और सलमा और मंदीप के बीच की दूरी भी 6 मीटर। ये भी 6 मीटर है दूरी, और ये भी 6। नहीं, क्या कुछ कह रहा है? ये कह रहा है रेशमा तथा सलमा के बीच की दूरी और सलमा और मंदीप के बीच की दूरी 6 मीटर है। रेशमा सलमा के बीच की दूरी है, सलमा और मंदीप के बीच। अब कह रहा है रेशमा और मंदीप के बीच की दूरी बताओ। किसके बीच की दूरी? रेशमा और, ये है रेशमा और मंदीप के बीच की दूरी। हमें क्या ज्ञात करना है? RM ज्ञात करना है। बात समझ में आ गई? ये केंद्र O था, तो ये त्रिज्या कितनी थी? 5। ये कितनी थी? 5। और ये भी कितनी होगी? 5। यहाँ तक समझ में आ गया? अभी इसे मत बनाओ, इसको बाद में। हम ऐसा करते हैं, केंद्र O से RM पर लंब OA खींचा, ये रचना करेंगे। हमने यहां से लंब खींच दिया कितना? O। कोई समस्या है किसी को? अब केंद्र से जीवा पर लंब क्या करता है? क्योंकि OA लंब है किस पर? RM पर। तुरंत हमें पता लग गया कि RA किसके बराबर होगा? ठीक। और आपने एक बात और पढ़ी, अगर ये मध्य बिंदु है तो किसी, नमस्ते बेटा, नमस्ते ना बेटा। अच्छा, क्या कहें जानते हैं? तो अगर ये तो हमें पता है कि कोई अगर समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब भुजा रेखा क्या करता है? समद्विभाजित। ये तो खुद भी समद्विभाजित हो रही है। इसका मतलब अगर मैं इसे आगे बढ़ाऊं तो ये कहाँ जाके मिलेगी? ऐसे, क्योंकि ये कोण में कितने डिग्री होगा? 90। और ये दोनों भुजाएं बराबर है, कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु। अगर समद्विबाहु है तो इसका मतलब क्या हुआ कि किस चीज से सामने वाली भुजा पर लंब डालोगे वो भी इसको क्या करेगा? इसका मतलब ये बिंदु यहाँ से इस पे लंब डाला और यहाँ से इस पे लंब डाला, वो बिंदु एक ही है। और अगर दोनों एक ही बिंदु है तो ये कैसी रेखा में होंगे? सीधी रेखा में। इसका मतलब ये पूरी रेखा जो होगी वो इस पर लंब है। आप कहेंगे, खाली शॉर्ट में लिख दो कि त्रिभुज RSM कैसा है? समद्विबाहु त्रिभुज। और अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो यहाँ से पता लगेगा कि RSA जो है वो लंब हो जाएगा किस पर? ये छोड़ो और आसान कर देते हैं।
और आसान कर सकते हैं। एक दो लाइनें लिखनी पड़ेगी भाई। ये मध्य बिंदु तो हमने साबित कर दिया ना इसको, क्योंकि केंद्र से जीवा पे लंब, जीवा को क्या करता है और ये लंब डाला था, ये संधिवाहित हो गया। अब दोनों त्रिभुज ले लेना है ना, त्रिभुज आर ए एस तथा एस ए एम में दोनों जरा कौन कौन सी चीजें बराबर है। आर एस किसके बराबर है, एस एम। एस ए किसके बराबर है, एस ए के। और आर ए किसके बराबर है, आर एम के। दो तीनों बने बराबर हो गए। त्रिभुज आर ए एस किसके बराबर आ गया, सर्वांग सम हो गया। त्रिभुज एस ए एम के कौन से एस एस। और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो फिर ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। आर ए एस बराबर कोण एस ए एम। और अगर दो आसन्न कोण बराबर हो जाएं तो इसका मतलब दोनों का माप कितने डिग्री होगा, इसका मतलब कोण आर ए एस कितने डिग्री हो गया, 90। कोई दिक्कत यहाँ तक। और जैसे ये कोण 90 डिग्री हुआ, ये भी 90 था, इसका मतलब ये 90 और 90 कितना हो गया, 180। ये क्या बन गई, ये सीधी रेखा। ओ एस कैसी रेखा हो गई है, सीधी रेखा। मतलब ओ एस आपके पास एक सीधी रेखा हो गई। यही साबित करने के लिए हमें इतनी मेहनत करनी है सर। हाँ, वो आर ए बराबर सर ए होगा। आर ए बराबर ए एम होगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया समझाएगा। क्लियर हो, क्या नाम है तुम्हारा, सर दे दे दे। बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब ये भुजा 5 है, ये 6 है, क्या क्या हमारे पास वो देखो। और ये पूरी भुजा कितनी है, पूरी कितनी है, अरे भाई 5 है ना। तो क्या मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ, अभी हमने जरूरत फॉर्मूला पढ़ा नहीं पढ़ा ना। हाँ चलो उससे बच लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत रास्ते हमारे पास। हम ऐसा करते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ओ आर एस का क्षेत्रफल कितना आएगा, किसी भी त्रिभुज 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा, 1/2 आधार कितना है इसका, ओ एस। ऊंचाई कितनी है, आर। तो 1/2 आधार है इसका ओ एस यानी 5, और ये है इसका आर। ये आया त्रिभुज ओ आर एस का। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर एक तरीके से और निकाल दें तो सवाल तुरंत हल हो जाएगा। ये त्रिभुज है क्या, ये त्रिभुज है ओ आर एस। ये है भुजा 5, ये है भुजा 5, और ये कितनी है भुजा, कोई दिक्कत यहाँ तक। अगर ये दोनों भुजा कैसी हैं, बराबर, तो अगर मैं यहाँ से लंब डालूंगा इस पर तो ये भुजा कितनी हो जाएगी, आधी आधी हो जाएगी, क्योंकि ये कैसा त्रिभुज है, समझिबाहु। ठीक, तो ये भुजा कितनी रह जाएगी, ये कोण कितने डिग्री होगा, और लगा देंगे कौन सी फिर में, पाइथागोरस। जैसे पाइथागोरस फिर में लगाएंगे किसकी लंबाई निकल आएगी, ओडी की, है ना। तो ऐसा करो, एक लंब डाल दो और क्या नाम रखते हैं इसका, एक तो आ गया बी। तो रचना कर लेते हैं, केंद्र ओ से आर एस पर लंब, क्या नाम है लंब का, ओ बी थीटा। क्या डाला, बात एक। कोई दिक्कत। अब क्योंकि यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि त्रिभुज ओ आर एस एक कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में केंद्र से जीवा पर डाला गया, वो सॉरी एक बार क्यों बताओ, केंद्र से जीवा पर डाला गया, जीवा क्या करेगा, तो फिर इतना कुछ हम करने की जरूरत क्या है, फालतू बातें लिख देंगे, है ना, सीधे सीधे लिख देंगे। क्योंकि हमारे पास ओ बी लंब है किस पर, आर एस पे। तो यहाँ से क्या पता लगा कि आर बी बराबर हो जाएगा किसके, बी एस। बार बार लिख रहा हूँ। और ये दोनों किस पर हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे किसके, और आर एस कितना है, 6। तो आर बी बराबर बी एस
बराबर कितना आ गया 3, तो ये दूरी कितनी आ गई 3। अब इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। त्रिभुज OBR में कौन सी प्रमेय लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो क्या होगा, क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर प्लस कर्ण कितना है 90 के सामने कर्ण कितना है 5, लंब कितना है OB और आधार कितना है 3। तो 25 माइनस 9 बराबर OB का वर्ग, OB बराबर कितना आ गया वर्गमूल 16 कितना आ गया 4। OB का मान कितना आ गया 4। अब बताओ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल एक तरीका ये भी तो हुआ 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, तो एक तो ये लंब और ये आधार हो सकता है, एक यहाँ से अगर लंब डालोगे इसकी लंबाई पता है तो इसका आधार ये आधार हो जाएगा, क्षेत्रफल इसी त्रिभुज का निकल कर आएगा। अगेन फिर से निकालेंगे क्या, त्रिभुज ORS का क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल कितना आएगा 1/2। इस बार आधार कितना हो जाएगा RS और ऊंचाई कितनी हो जाएगी OB 1/2। RS कितना है 6 और OB कितना है 4 दूनी 8 6 दूनी कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। तो ये भी ORS का क्षेत्रफल है। कौन सा त्रिभुज का निकला ORS, और ये कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल था, ये भी तो ORS का क्षेत्रफल था। इसका मतलब दोनों आपस में कैसे होंगे बराबर होंगे। बस सवाल हल हो गया तुम्हारा। कहाँ पर बराबर है, यहाँ करना है। एक यहाँ बॉक्स बना रहा हूँ, इसके बाद यहाँ आ जाना। त्रिभुज ORS का क्षेत्रफल एक तो आया 12 और एक त्रिभुज ORS का क्षेत्रफल कितना आया था, कितना था 1/2 5 गुणा कितना था RA। ये दोनों ही त्रिभुज ORS के क्षेत्रफल है, तो आपस में कैसे होंगे बराबर होंगे। तो ये हो गया कितना 5/2 गुणा RA बराबर 12। तो RA बराबर 12 गुणा 2/5, 12 दूनी 24/5 और ये कितना हो गया 5 चौक 20 5 अट्ठे 40। क्या हुआ, किसका मान निकला है, हमें किसका मान निकालना है RM का। RM क्या है जीवा, और जीवा पे कौन है ये लंब, जीवा पे लंब, जीवा क्या करता है समद्विभाजित। इसका मतलब RA जो है वो आधा है किसका RM का, यानी RM क्या है दुगना है किसका RA का। ये जगह निकालनी है, ठीक है, क्योंकि RM जो है वो दुगना है किसका RA का। तो RM बराबर 2 गुणा कितना हुआ, तो 8 दूनी 16 4 दूनी 8 बड़े 9.6 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर कह रहा हूँ मीटर। ये यहाँ पर लास्ट में उत्तर में लिखोगे अतः रेशमा और मनदीप के मध्य दूरी कितनी है 9.6। ये नहीं लिखा तो 1 नंबर तुम्हारा एग्जाम में कट जाएगा, इसीलिए मैंने छोड़ दिया है, आपको लिखना है अभी करिए।